क्या है ये आज घर में ना टमाटर और मिर्च की सब्जी बनेगी, है ना? अरे पागल इंसान, बेवकूफ इंसान, मैंने साफ साफ फोन पे कहा था कि कौन कौन सी सब्जी लेके आनी है, मगर ये इंसान ना हर दिन कुछ ना कुछ भूल जाता है। एक दिन ना अपने पूरे परिवार को भूल जाना, ठीक है? यही करना, बस यही दिन अब देखना बाकी रह गया है। इस इंसान से ना मेरी शादी होकर के ना मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। क्या करते हो जो भूल जाते हो? हाँ, इतना कौन सा टेंशन रहता है? 2 कौड़ी की जॉब करते हो, 2 कौड़ी की जॉब में तुम्हें टेंशन हो रहा है? हाँ, तुमसे पूरा घर संभलता नहीं है। तुमसे ना शादी करके मेरी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है। मैंने कहा था माँ को कि मम्मी, मैं जिसको पसंद करती हूँ ना मेरी शादी उससे करवाओ, लेकिन नहीं, अपनी पसंद शादी करवाना था। अब देखो आपकी पसंद कैसी है। बहुत बोलती थी ना, अरे लड़का ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है, ये करता है वो करता है, ये करता है लड़का ऐसा है, ये देखो ऐसा है। आपका दामाद, बहुत ज्यादा शौक था ना आपको अपनी चॉइस से शादी करवाने का, ये लो मेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे अब झेलना पड़ रहा है इस इंसान को। इसकी औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की, उसके बाद भी मैंने इस इंसान से शादी की है, इस गिरे हुए इंसान से। मेरी बात सुन लो, मैं अपनी लाइफ खराब नहीं करूंगी और ना ही अपना दिमाग। मैं सीधा ना इस इंसान को तलाक दे दूंगी। मेरी बदकिस्मती है कि मैंने इस इंसान से शादी की है, कि ये मेरा पति है। मेरा मन तो कर रहा है ना इसको ना मैं उठा के फेंक दूं। ऐसा अगर कंटिन्यू रहा ना, सच्ची बता रही हूं, मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। मुझे ना तुम्हें अपना दामाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे क्या हालत बना रखी तुमने मेरी बेटी की। ना वो ठीक से रह पा रही है, ना खा पा रही है, ना पी पा रही है। वो क्या कर क्या रहे हो तुम उसके साथ में? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? वो कहती कुछ है, तुम समझते कुछ हो। अरे मैंने ना अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है, अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी करवा करके। शादी से पहले मैं समझती थी तुम बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, एक परिवार की जिम्मेदारी उठा सकते हो अच्छी तरीके से, लेकिन नहीं। मैं जितनी कुछ दिन हुए मुझे आए हुए और मैं देख रही हूँ तुम्हारा रंग ढंग। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मुझे ना तुम्हें अपना दामाद कहते हुए भी ना शर्म आती है। छी! भैया, आपको पता है मेरी राज कॉलेज में कितनी बेइज्जती हुई है सबके सामने? वहां पे मेरे दोस्त थे, वहां पे मेरे सारे क्लासमेट्स थे, और उन्होंने आके बोल दिया कि तुम्हारा फीस जमा नहीं होता है कभी। तुम क्यों पढ़ रही हो यहाँ पे जब पैसे देने की हिम्मत नहीं है? तो मेरे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, मेरा एग्जाम होने वाला है, उसका अलग फी लगेगा। मुझे अब तो एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी औकात नहीं थी तो मुझे पढ़ाया क्यों? एडमिशन क्यों कराया उसमें, इतने अच्छे कॉलेज में? मैं परेशान हो गई हूँ इतना बात सुनते सुनते उन लोगों का। आज मेरी ऐसी हालत थी सबके सामने, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे वहां पे कि कैसी है। भैया, अगर आपकी औकात नहीं है मुझे पढ़ाने की तो प्लीज मेरी बेइज्जती मत कराओ, प्लीज। अरे गौतम, कैसा भाई? अरे कैसा छोड़, पैसे कब देगा? अबे तेरे को कितने फोन कर ले, फोन भी नहीं उठा रहा तू। तेरी इच्छा है पैसे देने की या नहीं है ये बता दे। तूने तो यार दोस्ती की भी शर्म नहीं करी। देख भाई, मैं अब वो शर्म नहीं कर सकता। मेरे को मेरे पैसे चाहिए। तेरे को पता है मैं पैसे देना जानता हूँ तो लेना भी जानता हूँ। अगर शाम तक मेरे पैसे नहीं आए तो तू देख लियो भाई फिर, ठीक है? और अगर औकात ना हो ना तो कहीं से भी पैसे मत लिया करो। रोशनी, रोशनी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं आप?
अरे बेटा ये देख, क्या है ये? दानिश लिख के गया ये। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो। मैं डर गया हूँ। मेरी औकात नहीं है कि मैं तुम लोगों को संभाल पाऊँ। मैं शायद इस काबिल ही नहीं हूँ, मगर मुझे इतना पता है, एक ना एक दिन मैं तुम लोगों की सोच बदल कर रहूँगा। मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगा। जा रहा हूँ। अलविदा। क्या है मम्मी ये? देखा, ये आदमी ना इस तरह से ही नाटक करता है। मैं इसलिए परेशान रहती हूँ। पता नहीं आपने भी ना किस इंसान से शादी करवा दी मेरी। खैर, नाश्ता बना रही हूँ मैं, आ जाइए। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, अपनी गरज से खुद ही वापस आएगा ये। नमस्ते भैया। ये नमस्ते नमस्ते छोड़ो, ये बताओ किराया कब दे रहे हो? भैया मैंने कहा था ना आपको कि मैं रूम रेंट बहुत जल्दी दे दूंगी। कब जल्दी? 2 महीने तो हो चुके हैं, अभी तक रूम रेंट नहीं आया मेरा। कब आएगा? भैया हाथ में पैसे आते ही मैं आपको पैसे दे दूंगी। अरे मैं क्या करूं, तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं है तो मेरे को तो मेरा किराया टाइम पर चाहिए ना। और अगर तुम लोगों के पास पैसे नहीं है तो मकान खाली करो, बाहर रहो रोड पे। मेरे को क्या करना है? मेरे को तो किराया चाहिए ना। और रोज रोज तुम लोगों के ये ड्रामे थोड़ा ना सुनूंगा मैं। तुम्हारे दरवाजे पे आओ रोज रोज तुम्हारे ड्रामे सुनने के लिए। मेरी बात सुनो, अगर किराया नहीं है तो मकान खाली करो। 2 दिन के अंदर मकान खाली करो, मैं कोई नया किराएदार ढूंढ लूंगा। और बोलो अपने पति से, जो इतनी महंगी महंगी शॉपिंग करते हो ना, इतनी मूवीज देखते हो, इतनी सारी चीजें करते हो, उन पे कंट्रोल करे और पहले किराया भर दे। शर्म तो आती नहीं तुम लोगों को। भैया दे दूंगी आपके पैसे बहुत जल्दी। 2 दिन के अंदर किराया मिल जाना चाहिए मेरा। ठीक है भैया। अरे आए महंगे शौक करने वाले। ओहो, रोशनी बेटा, क्या बात है, हमारी लाइट को क्या हो गया? मोहल्ले में तो सबके घर में लाइट आ रही है। मम्मी वो 2 महीने से हमने बिजली बिल नहीं भरा, इसलिए। 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा? नहीं बेटा, अभी दरवाजे पे कोई आया था तो किसी से बात कर रही थी, कौन था वो? रूम का ऑनर। मकान मालिक? 5वीं बार आ गया है। इस बार तो इतनी गंदी तरह से बात कर रहा था जैसे कि पता नहीं हम तो कहाँ से आए हैं। ऊपर से इतना तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा था, अड़ोस पड़ोस के लोग देख रहे थे। 2 महीने से उसको भी हमने किराया नहीं दिया। आएगा ही, कोई भी अपने मकान में फ्री में कोई किसी को क्यों रखेगा? समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी ऊपर नीचे आते थे जाते थे, सब पड़ोसी मकान मालिक सब नमस्ते करके जाते थे, लेकिन आज इज्जत ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा मम्मी मैं क्या करूँ। घर में राशन खत्म हो गया, घर में आधी से ज़्यादा सामान तो खत्म ही है। जो पैसे थे वो सब चीज़ खत्म हो गए, सारे पैसे खत्म हो गए। कहाँ से करूँ मैं खर्चे? मैं कोई जॉब भी नहीं करती थी स्टार्टिंग से, मुझे पता भी नहीं है कि जॉब कैसे करते हैं। इनफैक्ट मैं तो कर भी नहीं पाऊंगी, मेरे से सर्वाइव नहीं हो पाएगा। दानिश के जाने के बाद सब चीज एकदम अधूरा सा लग रहा है, कुछ भी पूरा नहीं है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि पता नहीं अचानक क्या हो गया हो। दानिश थे तो हर चीजें मैनेज करते थे अकेले। मैंने ना दानिश की कदर नहीं की, जो एक पति को चाहिए था कि अपनी पत्नी से रिस्पेक्ट, प्यार, सबके सामने इज्जत, सम्मान, नहीं दिया। सही कह रही है बेटा तुम। मैं भी कुछ दिनों से आई हूँ, मैं देख रही थी, पर मैं तेरी बातें सुन करके मुझे ऐसा लगा जैसे ना
दानिश दिमाग से कमज़ोर है, उसको घर की जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं है। लेकिन बेटा आज मुझे महसूस हो रहा है कि वो यहाँ नहीं है तो देखो कैसे तमाशा हो रहा है। बिजली कट गई, मकान का मालिक आके बदतमीजी से बोल गया, राशन नहीं आ रहा है, घर में पैसे नहीं हैं। ये बात तो पक्की है बेटा, इंसान वो बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों की कदर जो होती है ना उसके जाने के बाद ही होती है। वही हो रहा है मम्मी मेरे साथ। जब वो थे मैंने उनकी कदर नहीं की, उनके साथ पति की तरह बर्ताव नहीं किया। मेरे सामने एकदम बच्चे बन के रहते थे, जैसे कि एक सीधा सा जो बच्चा होता है गाय, उसे कुछ भी बोल दो, फटकार दो, मार दो, गालियाँ दे दो, सह लेता है, वही बन के रहते थे। मुझे लगता था सच में बेदिमाग है, लेकिन नहीं, उनकी कमाई से ये पूरा घर चलता था। आज हम 2 BH में रह रहे हैं इतने आराम से, उनकी कमाई की वजह से। आज तक उनकी वजह से इस मोहल्ले में भी मेरी इज्जत नहीं हुई थी। आज वो नहीं है तो इज्जत भी नहीं है। जैसे भी जॉब करते थे बहुत मेहनत करते थे। वहाँ पे ऑफिस में बॉस उन पे चिल्लाते थे। एक पति को, एक मर्द को यही चाहिए होता है कि वो थक हार के अगर अपने काम से घर जा रहा है, उसको प्यार चाहिए होता है कि उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जो भी उसकी फैमिली है, उससे प्यार से बात करें। अगर यहाँ दानिश के साथ बहुत उल्टा होता था, बहुत ही ज़्यादा। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है, आज नहीं मतलब कुछ दिनों से मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, दानिश बहुत बेस्ट थे। वैसे हमसे तो मिलना तो किस्मत होती है, और मुझे मिला तो मैंने कदर नहीं की। ये सिर्फ दानिश की कहानी नहीं है, हर उन मर्दों की कहानी है जिनको प्यार नहीं मिल पाता, घर में इज्जत नहीं मिल पाती है। वो अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। फैमिली बाहर जाकर नहीं देखती है, बाहर जाके कौन सा काम कर रहे हैं, किस हालात में काम कर रहे हैं। बाहर निकलती हुई देखती हूँ कई मर्द रोड पे सोते हैं। आज मुझे बहुत कमी महसूस हो रही है दानिश की। पता नहीं वो कहाँ होंगे, किधर होंगे, किस हालात में होंगे।